तो फिल्म की शुरुआत ईचा से होती है, जो अपनी कहानी खुद सुनाती है। वो बताती है कि उसे हर रात एक ही सपना आता है, जिसमें वो एक शानदार घर में एक बेहद हैंडसम आदमी को देखती है, जो हर दिन धीरे धीरे उसके करीब आता जा रहा है। आज रात भी जब ईचा ये सपना देख रही होती है, तो हम देखते हैं कि असल जिंदगी में भी उसके पास एक शैतानी ताकत मौजूद होती है, जिससे ये साफ हो जाता है कि ईचा अब उस शैतान के वश में है। खैर, जब ईचा रात में जागती है तो उसे बहुत खुशी होती है जब उसका पति घर आता है, लेकिन उसे इस बात पर गुस्सा भी आता है कि उसका पति अब हर दिन बहुत देर से घर आने लगा है। ईचा अपने पति से चीजों को सही जगह पर रखने के लिए कहती है और वो वैसा ही करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक शैतानी हाथ उन सभी चीजों को इधर उधर फेंक देता है, जिससे ईचा को गुस्सा आ जाता है। ऐसी स्थिति में ईचा और उसके पति के बीच बहस हो जाती है और उसका पति गुस्से में बिना खाना खाए ही वहां से चला जाता है। अगले दिन ईचा काम पर जाती है और अपनी सहेली को अपनी परेशानी के बारे में बताती है कि उसे लगता है कि उसका पति बदल गया है, वो अब पहले की तरह उस पर ध्यान नहीं देता। तब उसकी सहेली उसे समझाती है कि वो खुद भी अब पहले जैसी नहीं रही, न वो उससे प्यार से बात करती है और न ही उसके लिए पहले की तरह सजती संवरती है। वो ईचा से कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा पति तुम पर ध्यान दे, तो आज रात उसके लिए अच्छे से तैयार होना। इधर ईचा का पति एरियल भी इसी बात को लेकर परेशान रहता है कि ईचा उससे खुश नहीं है। वो ये बात अपने सीनियर को भी बताता है, तो सीनियर भी उसे सलाह देता है कि उसे जाकर ईचा से प्यार से बात करनी चाहिए। अब आज रात जैसे ही एरियल घर आता है, ईचा बहुत अच्छे से तैयार होती है और उससे प्यार से बात करती है। आज उनका दिन बहुत अच्छा गुजरता है। जैसा कि ईचा चाहती थी कि एरियल उससे प्यार करे, एरियल भी उससे प्यार करता है, लेकिन इसी दौरान हम उस शैतान को भी उनके साथ मौजूद देखते हैं। खैर, ईचा सो जाती है और अपने सपने में फिर से उसी हैंडसम आदमी को देखती है, लेकिन इस बार वो आदमी गुस्से में होता है और ईचा से कहता है कि तुम मेरे काबू से बाहर नहीं जा सकती। ये सुनकर ईचा डर के मारे अपनी आंखें खोल देती है। सपने में उस आदमी ने उसके पेट पर एक फूल भी रख दिया था। ईचा जब डर कर जागती है तो वो देखती है कि वही फूल उसके बिस्तर पर पड़ा हुआ है और उसका पति एरियल वहाँ नहीं होता। जब ईचा नीचे जाती है तो एरियल ने उसके लिए नाश्ता तैयार कर रखा होता है। दोनों अपनी पिछली गलतियों के लिए एक दूसरे से माफी मांगकर एक नई शुरुआत करने का फैसला करते हैं। जब ईचा काम पर पहुंचती है तो वो स्टोर रूम में वही फूल देखती है जो उसके बिस्तर पर था। जैसे ही वो उसे उठाने की कोशिश करती है, किसी और का हाथ पहले ही उसे उठा लेता है। वो डर कर पीछे मुड़कर देखती है और पाती है कि उसके सपनों वाला वही आदमी अब उसके सामने खड़ा है, जो तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा होता है। ईचा समझ नहीं पाती कि उसे उससे इतना डर क्यों लग रहा है, और जैसे ही वो आईने में उसकी परछाई देखती है, वो और भी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि परछाई में वो एक भयानक शैतान के रूप में दिखाई देता है। ये देखकर उसे उल्टी आ जाती है। जब वो वॉशरूम में जाती है तो उसकी सहेली भी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाती है। ईचा बिना उसे बात किए वहां से चली जाती है और उसकी सहेली उसकी उल्टी देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसमें खून और बहुत सारे कीड़े होते हैं। शाम को ईचा अपनी बहन से मिलती है और उनकी बातचीत से पता चलता है कि ईचा को बच्चे बहुत पसंद हैं, लेकिन स्वस्थ होने के बावजूद अब तक उसका कोई बच्चा नहीं हुआ है और डॉक्टर भी उसे कुछ दवाइयाँ दे रहे हैं। अब वो एरियल से अपनी दवाइयाँ लाने को कहती है और जब एरियल को उसका मैसेज मिलता है तो वो अपनी खाली बिल्डिंग में ईचा को देखता है। वो हैरान होकर उसे आवाज लगाता है, तभी ईचा भागने लगती है। वो उसके पीछे भागता है और देखता है कि ईचा का रूप अचानक बदल जाता है। उसका पेट फूल जाता है, वो गर्भवती दिखाई देने लगती है और चीखते हुए एक शैतानी बच्चे को जन्म देती है। वो बच्चा अब एरियल की ओर बढ़ने लगता है, जबकि ईचा एक डरावनी मुस्कान के साथ उसे देखती रहती है। डर के मारे एरियल वहां से भाग जाता है और अपने सीनियर से टकरा जाता है। वो उसे सब कुछ बताता है, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। एरियल छुट्टी लेकर घर आता है, जहां वो देखता है कि ईचा बिल्कुल सामान्य है और उससे सामान्य तरीके से बात कर रही है, लेकिन एरियल का व्यवहार अजीब हो जाता है, जो ईचा भी महसूस करती है। वो उससे कहता है कि सुबह एक नर्स को बुला ले और ये कहकर सोने चला जाता है। रात में उसे वही डरावने दृश्य बार बार दिखाई देते हैं। सुबह वो महिला आती है और ईचा की मालिश करते हुए बताती है कि ईचा 3 महीने की गर्भवती है। ये सुनकर ईचा बहुत खुश हो जाती है, लेकिन एरियल हैरान रह जाता है, क्योंकि पिछले 6 महीनों से वे दोनों करीब नहीं आए थे। एरियल इन बातों पर अपने सीनियर से चर्चा करता है और वो उसे सलाह देता है कि वो ईचा से खुलकर बात करे। इधर ईचा खुशी खुशी अपनी प्रेगनेंसी की बात सबको बताती है, लेकिन उसकी सहेली चिंतित रहती है, क्योंकि उसने उसकी हालत देखी थी।
पार्किंग में एरियल को एक कार से बच्चे के रोने की आवाज आती है। जब वो जाकर देखता है तो उसे अंदर एक शैतानी बच्चा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डर कर भाग जाता है। पीछे से वही डेमन उस बच्चे को गोद में उठाए हुए दिखाई देता है। घर पहुंचकर एरियल ईचा का फोन चेक करता है और उसे एक लड़के के साथ चैट मिलती है। पूछने पर ईचा बताती है कि वो उसका बचपन का दोस्त है और उनके बीच कुछ भी गलत नहीं है। गुस्से में वो कहती है कि वे लैब में टेस्ट करवाएंगे और सच सामने आ जाएगा। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि ईचा प्रेग्नेंट नहीं है, बल्कि ये उसके दिमाग का वहम है। अब उसकी सहेली उसे ज़ेनी के पास ले जाती है। ज़ेनी उसे देखकर समझ जाता है कि उस पर एक खतरनाक शैतान का साया है जो शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करता है। वो उसे इसके बारे में समझाता है। इसी बीच वो शैतान उसकी सहेली को मार देता है और ईचा ये सब सपने में देख लेती है। जब वो बाहर जाती है तो उसकी सहेली सच में मरी हुई मिलती है। इससे ईचा टूट जाती है। अब ज़ेनी उनकी मदद करता है और उन्हें कुछ मंत्र देता है जिन्हें वे 14 दिनों तक जपते हैं। इससे सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगता है। लेकिन एक दिन एरियल शहर से बाहर चला जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर वो शैतान वापस आ जाता है। अब घर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। ईचा डर जाती है और अपनी बहन को बुला लेती है। रात में वो शैतान उसकी बहन पर हमला करता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। ईचा की हालत और खराब हो जाती है। उसका पेट फिर से फूल जाता है और वो खुद ही उस चीज को निकालने की कोशिश करती है। तभी एरियल वापस आता है और उसे तुरंत ज़ेनी के पास ले जाता है। अब शुरू होता है सबसे खतरनाक एग्जॉर्सिज्म। जहाँ ईचा एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है, वहाँ वो शैतान उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है और उसे डराने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार ईचा डरती नहीं है। वो हिम्मत जुटाकर खुद भी मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। जैसे जैसे वो मंत्र बोलती है, वैसे वैसे उस शैतान की ताकत कम होने लगती है और उसकी बनाई हुई वो डरावनी दुनिया धीरे धीरे टूटने लगती है। चारों तरफ सब कुछ बिखरने लगता है और वो शैतान गुस्से में चीखने लगता है। लेकिन अब ईचा पूरी तरह से मजबूत हो चुकी होती है और वो रुकती नहीं है। आखिरकार ईचा अपनी पूरी ताकत लगाकर उस शैतान के कब्जे से खुद को आजाद कर लेती है। उसी समय असली दुनिया में भी हम देखते हैं कि ईचा के शरीर से वो बुरी शक्ति निकल जाती है और सब कुछ धीरे धीरे शांत हो जाता है। एरियल और बाकी लोग राहत की सांस लेते हैं क्योंकि आखिरकार वो खतरनाक शैतान ईचा की जिंदगी से दूर हो चुका था। इसके बाद ईचा और एरियल की जिंदगी फिर से सामान्य होने लगती है और दोनों एक नई शुरुआत करते हैं। कहानी के अंत में हमें 6 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां ईचा की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी होती है। अब उसके 2 प्यारे बच्चे होते हैं और उसका परिवार खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य और सुकून भरा लगता है, मानो जो कुछ पहले हुआ था वो सिर्फ एक बुरा सपना था। बच्चे घर के बाहर खेल रहे होते हैं और परिवार में खुशी का माहौल होता है। लेकिन तभी दूर खड़ा एक आदमी उन्हें ध्यान से देख रहा होता है। पहली नजर में वो एक आम इंसान लगता है, लेकिन धीरे धीरे एहसास होता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वही शैतान है जिसने कभी ईचा की जिंदगी को नरक बना दिया था। वो चुपचाप खड़ा मुस्कुरा रहा होता है, जैसे वो अब भी कहीं न कहीं मौजूद है और सही मौके का इंतजार कर रहा है। और यहीं से हमें ये साफ संकेत मिलता है कि खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। कहानी भले ही यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन उस शैतान की मौजूदगी अब भी इस दुनिया में कहीं न कहीं बाकी है।